नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जो देश जो देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इस देश में आज भी राजा, सुल्तान, महाराजा ऐसे टाइप के शासन रहते हैं जो कि इस देश को पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज इस देश के यहाँ का जो सुल्तान है, सुल्तान के बारे में और इस देश का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, देश कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस देश का जो सुल्तान है, इन सुल्तान के साथ अपने देश का जो पीएम है, अभी का पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने कुछ ही दिन पहले इस देश के सुल्तान के साथ मुलाकात किया है। और दोस्तों, ये जो देश है, ये देश बेसिकली एशिया महाद्वीप के अंदर में स्थित है। और ये जो देश है, तीनों तरफ से मलेशिया देश से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ, इस देश का नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक ऐसा देश है। ठीक है दोस्तों। इस देश का जो सुल्तान है, सुल्तान का नाम है हसन अल बोकिया। ये है अभी का सुल्तान इस देश का। ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली 29वें मतलब 29th सुल्तान है अभी तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रुनेई के सुल्तान का लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका महल कैसा दिखने में है, और ये देश बेसिकली किस तरीके का है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ब्रुनेई एक बिल्कुल बहुत ही लग्जरियस देश है। तो बेसिकली दुबई और सिंगापुर जैसा दिखने में लगता है। ठीक है। बेसिकली दिखने में लगता है। वहाँ के सड़कें, देश का कल्चर, बिल्डिंगे और जितने भी बड़े बड़े महल है, मीनारे है, वो सब कुछ देखने में बेसिकली दुबई और सिंगापुर से कम नहीं लगता। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा देश है। तो दोस्तों, यहाँ का जो सुल्तान है हसन अल बोकिया, ये देश को बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये देश बेसिकली शांत शांत स्वभाव का देश है और अच्छे विचारों वाले लोग, बेसिकली शांत स्वभाव के अच्छे विचारों वाले लोग इस देश में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो ब्रुनेई है, ब्रुनेई के सुल्तान ने 2019 में यह शरिया लागू किया। इस वजह से, ठीक है दोस्तों, इस वजह से जो पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देशों के अंदर में ब्रुनेई बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ के सुल्तान ने बेसिकली शरिया लागू किया। यहाँ पे पूरी तरीके से शराब, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये बेसिकली आप सभी लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा, ये देश बेसिकली एक इस्लामिक देश है। यहाँ पे 78% से ज़्यादा ही इस्लामिक लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और बाकी परसेंटेज के लोग, बाकी धर्म के लोग हैं, वो भी रहते हैं बेसिकली। तो यहाँ का जो लोग है, वो बेसिकली अरबी भाषा का यूज़ नहीं करते। ठीक है। अरबी भाषा में बात नहीं करते। यहाँ के जो लोग रहते हैं, ठीक है, ब्रुनेई के जो लोग हैं, वो बेसिकली मलेशिया से घिसा हुआ लोग है। तो मलेशिया लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है दोस्तों। तो मलेशिया लैंग्वेज में अपने यहाँ के बात करते हैं। तो ये जो देश है ब्रुनेई, ये देश आखिरकार इतना अमीर कैसे बना, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है, डेवलपमेंट कैसे करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सवाल मेरे मन में भी है और शायद आप सभी के मन में भी होगा। ठीक है दोस्तों, आखिरकार इतना ज़्यादा लग्जरियस देश कैसा है। ठीक है दोस्तों। तो ब्रुनेई देश को 1929 में पहली बार यहाँ में जो खनिज का उपादान है, ठीक है दोस्तों, खनिज उपादान है। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं खनिज उपादान क्या होता है। बेसिकली खनिज उपादान तेल, गैस, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ब्रुनेई में स्थित यहाँ पे खनिज, तेल और गैस मिला। तो इस वजह से यहाँ के जो सुल्तान थे, उनको यहाँ पे बेसिकली पहले यहाँ पे अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटेन ने यहाँ पे 100 सालों तक इस देश को बेसिकली अपने कंट्रोल में रखा। ब्रिटेन का शासन चलता था। इस वजह से पहले ब्रिटेन जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, वो बेसिकली यहाँ पे 1929 से तेल निकालते थे। और उसके बाद यहाँ से ब्रिटिश का शासन पूरी तरह से ख़त्म हुआ। उसके बाद सुल्ताने यहाँ पे राज करते हैं। ठीक है दोस्तों। बेसिकली तो यहाँ के जो सुल्तान है, इस मतलब ब्रुनेई देश के जो सुल्तान है, उन सारे सुल्तानों का एक बहुत ही ज़्यादा एक शौक़ रहा है कि यहाँ के जितने भी सुल्तान हैं, उन सब का शौक़ ये रहा है कि ये जो है सोने की चीज़ें पहनने में, सोने की चीज़ों पर खाना खाने पे, सोने की चीज़ों पर घूमने पे
इसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। ठीक है, सोने की चीज़ें इनको बेहद ही ज़्यादा पसंद है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली सोने की हर तरफ आपको वह सोना ही सोना देगा। यहाँ का जो सुल्तान है उनका महल भी बेसिकली सोने से बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, हर तरफ बस सोना ही सोना आप सभी लोगों को देखने में मिलेगा। और दोस्तों ये जो ब्रुनेई देश है ये बेसिकली शांत देश है। यहाँ का एक नियम है, इस देश का जो सुल्तान जब रहता है, अगर उस सुल्तान का जब हर साल जब जन्मदिन आता है तो हर साल सुल्तान का जन्मदिन के, ठीक है, सुल्तान के जन्मदिन मतलब 15 दिनों तक मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। ठीक है, ब्रुनेई के पूरे देश के अंदर में जितनी भी जनता जितने भी लोग रहते हैं उनको 15 दिनों तक सुल्तान के जन्मदिन का, ठीक है, जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ता है और हंसी खुशी से मनाना पड़ता है। हर कोई अपने घर के सामने, दुकानों के सामने एक येलो कलर के पट्टी पर लिख के रखते हैं, बहुत बहुत बधाई हो सुल्तान जी आपके जन्मदिन का। ठीक है, ऐसा करके कुछ लिख के रखते हैं। बेसिकली ये उर्दू में लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो ब्रुनेई देश है ये बेसिकली मलेशिया से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक समुद्र टाइप का एरिया आता है, इसलिए जो है ब्रुनेई का 2 हिस्सा हो चुका है। बीच में मलेशिया पड़ जाता है। 2 हिस्सा होने की वजह से इसको जो है ब्रुनेई का 2 हिस्सा हो जाने की वजह से इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ के जो सुल्तान है इन्होंने 30 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया है आपस में, ताकि इस ब्रुनेई, ठीक है, इस दोनों ब्रुनेई के लोग आपस में आ जा सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्होंने 30 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना दिया है ब्रुनेई के अंदर में, ठीक है, समंदर में। बेसिकली इस ब्रिज का जो एक हिस्सा जब आप देखेंगे तो दूसरा हिस्सा आप नहीं देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, देख के ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मैंने ब्रुनेई के बारे में जो कुछ भी मैंने डिटेल हासिल किया है उसको आप सभी लोगों के सामने पूरी तरीके से बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।